मैं बहुत बचपन से शस्त्र रखता हूँ, बहुत बचपन से हमें माने हम शस्त्रधारी हुए। आई बिकेम लाइसेंसी व्हेन आई वाज हार्डली 22 ईयर्स ऑफ एज। 22 साल की उम्र में हमको शस्त्र का लाइसेंस मिल गया। थोड़ा मैं उस परिवार से भी आता हूँ कि मुझे हाथी भी था, हाथी पर आर्म्स लेकर शिकार करना, और थोड़ा उस वक्त इसको बहुत महत्व भी माना जाता था। आज शिकार भी मेरा शौक़ रहा है, अब तो शिकार नहीं हो रहा है, मैं जंगल का भी शिकार किया हूँ, मुझे शस्त्र का भी शौक़ था। आज भी 70 में 3 दायित्व जिनके पास रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व क्या होगा, उनका क्षेत्र में रुतबा क्या होगा। हम जानना चाहते हैं कि इतने दिन आप राजनीति में सक्रिय रहे, 36 वर्ष मुखिया रहे, जिला पार्षद रहे, प्रमुख रहे, आप बड़े सदन का हिस्सा क्यों नहीं? शौक़ है, शस्त्र के पढ़ने का भी शौक़ है, तो ये आके और लोगों को ये शौक़ नहीं है। अरे आर्म्स के लिए देखा देखा, लेकिन नहीं, कौन आर्म्स से, जैसे कहने का मतलब कि हॉलैंड है तो किसने बनाया, चर्चिल वेस्ली रिचर्ड्स किसने बनाया, वाइवली स्कॉट का जीवन था, जो आविष्कारक था उसके जीवन का है, उसकी जीवनी क्या थी, यह मैं पढ़ा। इसीलिए आज तो लोग 5 साल के लिए मुखिया बन रहा है तो धनिक हो जा रहा है। आप 36 साल मुखिया रहे, कह रहे हैं कि और पिछड़ गए। तो 36 साल मुखिया रहा। एक चर्चा आपके बारे में चलती है कि पूरे गोपालगंज जिले में सरकारी आर्म्स की जो संख्या है कि सबसे ज़्यादा संख्या में है, तो उसमें टॉप 5 में आपका नाम आता है। इतना शौक हमको, हमारी एक ही। नमस्कार, संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज कैमरा स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, परिचय के लिए उदय बहादुर सिंह नाम हुआ, गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर थाना के मोहम्मदपुर पंचायत से लगातार 36 वर्ष तक मुखिया रहे हैं। स्वागत बा चैनल में। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एगो कार्यक्रम चलाते हैं संघर्ष की अधूरी दास्तां, जिसमें हम लोग जो पुराने लोग हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन जिया है, उनके अनुभव के आधार पर वर्तमान समय के जो युवा हैं उनको मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोग एक एपिसोड चलाते हैं। उस एपिसोड में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कितनी थी? जी, मेरी शिक्षा बीए है, मैं बीए हूँ, आईएएस हूँ, उसके बाद बीए किया मैंने, उसके बाद साहित्य अलंकार भी किया है मैंने। साहित्य अलंकार मैंने इक्वल टू बीए। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि आप राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कब से प्रवेश किए? हाँ, सामाजिक जीवन में हम प्रवेश किए 1970 में, कांग्रेस में थी उस वक्त। 1970 से 1990 तक हम कांग्रेस में रहे। उसके बाद मैं आरजेडी में चला गया। जी, आरजेडी में कब गए? आरजेडी में 90 के बाद जी, हम 2008 तक आरजेडी में थे। 1990 के बाद 2008 तक थे आरजेडी में। उसके बाद मैं जदयू में हूँ, अभी भी हैं जी जदयू में। अच्छा, चुनाव कौन कौन सा लड़े आप? हम चुनाव लड़े हैं मुखिया का, जिला पार्षद का, प्रमुख का, और कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी कुछ चुनाव है जो लड़े हैं, जो मेरा पैड़े पर लिखा हुआ है। जी, पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं हम। अच्छा, मुखिया, सबसे पहला चुनाव आपका मुखिया का चुनाव था? हाँ जी, सबसे पहले चुनाव मुखिया लड़े थे आप? 1970 में। 1970 में। अब पंचायत मेरा मोहम्मदपुर 1960 में से चुनाव हुआ। 1960 से 1970 तक हमारे पूर्व माने श्री मौलेश्वरी बाबू मुखिया थे, और 70 से 2006 तक कंटिन्यू हम किए। जी, उस समय जो लोग मुखिया होते थे वही प्रमुख बनते थे, वही जिला पार्षद बनते थे। तो 1975 में हम जिला पार्षद हुए और प्रमुख भी हुए, और मुखिया थे। हाँ, मुखिया थे, सिटिंग मुखिया थे। 1975 में 3 दायित्व जिनके पास रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व क्या होगा, उनका क्षेत्र में रुतबा क्या होगा। हम जानना चाहते हैं कि इतने दिन आप राजनीति में सक्रिय रहे, 36 वर्ष मुखिया रहे, जिला पार्षद रहे, प्रमुख रहे, आप बड़े सदन का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थिति थी, मैं भाई में अकेला था और मेरी पत्नी बीमार रहती थी जी, इसलिए पत्नी को छोड़कर और विधानसभा में हम अपने को अक्षम समझते थे, इसलिए हम नहीं लड़ सके। कहीं ना कहीं कई लोगों से हम लोग मिलते जुलते हैं, तो लोगों में ये अभी भी एक भाव रहता है कि अगर उनके परिवार से कोई इस विधानसभा का नेतृत्व करे तो ये विधानसभा के लिए हितकारी हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप?
वो तो है, बात सही है, लेकिन नया युग है, अर्थ प्रधान युग है। बच्चों को हम व्यवसाय में लगा दिया है। हमारे बच्चे, किसी की जगह में पेट्रोल पंप है, किसी की जगह में ब्रिक फील्ड्स है, कोई 2 बच्चे मेरे इंजीनियर भी हैं, वो सर्विस में हैं। वो लोग इसमें पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। वो हम लोगों के आए पॉलिटिक्स में तो थोड़ा अर्थ से हम लोग अर्थ में पीछे पिछड़ गए। तो बच्चों को जो है सब कहना है कि अर्थ प्रधान युग में कुछ अर्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज तो लोग 5 साल के लिए मुखिया बन रहा है तो धनिक हो जा रहा है। आप 36 साल मुखिया रहे, कह रहे हैं कि अर्थ में पिछड़ गए। तो 36 साल मुखिया रहने के बाद में मेरे पास अर्थ का तो कोई नामे निशान नहीं है। आज भी मैं पॉकेटलेस हूँ जी। आज भी मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा, अभी जो युवा राजनीति कर रहे हैं, आपने इतना राजनीति में समय दिया और इतना पदों पर रहे, लेकिन आपने अपने परिवार के लोगों को राजनीति से दूर रखा, क्या कारण है इसका? हमारे परिवार के लोग राजनीति पे आना नहीं चाहते थे। हम उनका था कि कुछ अर्थ प्रधान युग है, अर्थ कमाना जरूरी है, इसलिए वो व्यवसाय में आ गए। कुछ लोग इंजीनियर हो गए जी। हाँ। अच्छा, अभी जो युवा राजनीति कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति में कैसे करें, क्या करें? एक मिनट रख दो होने हो तो युवा राजनीति मेरे समझ से जेनरेशन गैप हो गया है जी। हम लोग के जेनरेशन के लोगों की सोच दूसरी थी। आज के नौजवानों की सोच अलग है। इसको मैं क्या कहूँ, ज़माना का परिवर्तन कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि नौजवानों को भी अपने सिद्धांत पर कायम रहना चाहिए। जाति पाति से ऊपर उठ कर रहना चाहिए। किसी वर्ग विशेष से, किसी धर्म संप्रदाय से भी अलग रहना चाहिए। मेरी यही धूम्रपान वगैरह नए युवाओं को देख रहे हैं कि नया नया देखा देखी लोग कर रहे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपना रहे हैं जो एकदम हम लोगों के लिए घातक है, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैं युवा को कहूँगा कि आप लोग एक अपना सिद्धांत पर चलिए, समाज सेवा कीजिए। यंग लोग ही समाज की सेवा कर सकते हैं। आप लोग सक्षम हैं, इसलिए आपको समाज सेवा कीजिए। जब आप लोग राजनीति में सक्रिय थे उस समय का और इस समय जातिवाद को कैसे देखते हैं? जातिवाद को आप अपने राजनीतिक समय के साथ और अभी के समय में कैसे देखते हैं? जातिवाद, हम लोग के राजनीतिक समस्या कोई जातिवाद थी ही नहीं जी। हम लोग अपने एक सिद्धांत से पर चलते थे। हम लोग का एक ध्रुव था, सिद्धांत पर चलते थे। आजकल चुनावी समीकरण के वजह से लोग जातिवाद कर रहे हैं, उसी में युवा भी पिस रहे हैं। तो युवा लोगों को मैं कहूँगा कि जातिवाद से ऊपर उठ कर रहिए। ये जातिवाद वाला सिस्टम कब से अपने फुल फॉर्म में आ गया? मतलब शुरुआती दौर क्या था जातिवाद का? हम लोग जिस पार्टी के लोग थे उस पार्टी के प्रति लोग समर्पित थे। जो जिस पार्टी से अपना मतलब रखता था उसमें समर्पण भाव रखता था। वो इससे बाएं दाएं नहीं छोड़ता था। उस वक्त जातिवाद नहीं थी। लेकिन हम लोग के जेनरेशन के बाद अभी उसमें तो क्या मैं कहूँगा, कुछ सरकारी लोगों का भी दोष है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चर्चा आपके बारे में चलती है कि पूरे गोपालगंज जिले में सरकारी आर्म्स की जो संख्या है कि सबसे ज़्यादा संख्या में, तो उसमें टॉप 5 में आपका नाम आता है। इतना शौक हमको, हमारी एक ही वीकनेस, हर एक व्यक्ति के, मेरे समझ से प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना अपना वीकनेस होता है। चाहे वो व्यवसाय करे या आर्म्स का माने हंटिंग करे, शिकार से। तो थोड़ा मैं उस परिवार से भी आता हूँ कि मुझे हाथी भी था, हाथी पर आर्म्स लेकर शिकार करना, और थोड़ा उस वक्त इसको बहुत महत्व भी माना जाता था। आज शिकार भी मेरा शौक़ रहा है। अब तो शिकार नहीं हो रहा है। मैं जंगल का भी शिकार किया हूँ। मुझे शस्त्र का भी शौक़ था, आज भी है, लेकिन अब सक्षम नहीं हूँ चलने में। उम्र कितना हो गया आपका? मेरी उम्र 78 उम्र अब चल रहा है। जी। मैं बहुत बचपन से शस्त्र रखता हूँ। बहुत बचपन से हम शस्त्रधारी हुए। आई बिकेम लाइसेंसी व्हेन आई वाज हार्डली 22 years of age। 22 साल की उम्र में हमको शस्त्र का लाइसेंस मिल गया था। जी। अभी हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति को शस्त्र है, पूरे परिवार को, 2 ठो 3 ठो, एक आदमी को हाँ शस्त्र है। तो कहीं ना कहीं चर्चा होता है कि जिला में बहुत सारे से कोरिया दरबार हो गया, टूना जी हो गए। कोरिया दरबार हमारा शौक कुछ दूसरा है। हमारा शौक अभी भी जर्मन से किताब अभी मंगाए हुए हैं, अमेरिका से मंगाए हुए हैं। आप ये आपको शस्त्र किताब जर्मनी से मंगाए हुए हैं।
इंग्लैंड से मंगाए हुए हैं। हमको पढ़ने का भी शौक़ है, शस्त्र के पढ़ने का भी शौक़ है। तो ये आके और लोगों को ये शौक़ नहीं है। अरे आर्म्स रख लिए, दिखा दे क्या, लेकिन नहीं, कौन आर्म्स, जैसे कहने का मतलब कि हॉलैंड है तो किसने बनाया, चर्चिल वेस्ली रिचर्ड्स किसने बनाया, वेबली स्कॉट का जीवन था, जो आविष्कारक था उसके जीवन का है, उसकी जीवनी क्या थी यह मैं पढ़ता हूँ जी। उसकी जीवनी क्या थी, कोल्ट का जीवन क्या था, स्मिथ एंड वेसन का ज़िंदगी जीवनी कैसी थी, कैसा आविष्कार किया, क्या किया, इससे मुझे पढ़ने में भी मुझे मेरा इंटरेस्ट। अच्छा, एक सवाल हमने जरा सा छूट गया। सवाल ये था कि बैकुंठपुर ब्लॉक पहले जब था, जब आप प्रमुख बने थे, सिधवलिया कब बना? सिधवलिया 1994 में बना। सिधवलिया से प्रमुख तो आप नहीं रहे ना? सिधवलिया में मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे। मुखिया संघ के अध्यक्ष हाँ, 2001 से 2006 तक सिधिया प्रखंड के में मुखिया रहे हैं, तो मुखिया पर अध्यक्ष रहे हैं। अनकॉन्टेस्टेड हम अध्यक्ष हुए, को मैंने कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, आपके जीवन में आदर्श के रूप में किन राजनेता को आप आदर्श के रूप में मानते थे? डॉक्टर सरकेश सिंह को नहीं प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। वो भी विद्वान आदमी थे, उनके विद्वता की सब जगह कदर होती थी। उनसे आपकी मुलाकात पहली? हाँ, पहली मुलाकात हमको है 1960 में जी। 1960 में मुलाकात है उनसे, पटना है। हम लोग भी उसी पार्टी से संबंध रखते थे, कांग्रेस से। हाँ, बहुत उम्र मेरी नहीं थी, फिर भी मैं उनके पास जाया करता था। उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ जी। हाँ, तो ये हमारे साथ संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज के मेहमान के रूप में उदय बहादुर सिंह पूर्व मुखिया थे, और फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। कैमरामैन बिकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।